नरेंद्र मोदी पैदा हुआ है तो इस देश में उद्योगपतियों के लिए पैदा हुआ है। लौटने की रेल यात्रा का खर्च उठाएंगे। मोदी ने नकली चेहरा दिखा के असली चेहरा आपको अब दिखाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। पिछले कुछ समय से पूरे देश ऐसी बीमारी का सामना कर रहा है जिसे असाध्य तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उससे उभरना हर किसी के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। समस्या बहुत गंभीर नहीं है, परंतु हर किसी की आदतों और लापरवाही की वजह से यह और मुश्किल हुई है। लगातार दवाओं का सेवन करना काफ़ी तकलीफदेह और उबाऊ है। अब वक्त आ गया है कि खुद को पूरी तरह स्वस्थ करने की और सारा ध्यान लगा दिया जाए। हालांकि हर सुबह एक ऐसी खबर से आंखें खुलती है जो आपको भी बताना बड़ा मुश्किल होता है। बहरहाल आप तक खबर पहुंचाना और अपने समाज के हित में बात करना हमारा कर्तव्य है। और नेशनल इंडिया न्यूज़ आप सभी दर्शकों के लिए एक प्रोग्राम जो मजदूरों की पुकार लेकर जल्द आ रही है। इस प्रोग्राम को बड़े बड़े पैनलिस्ट के साथ विश्लेषण कर दिखाया जाएगा, लेकिन मजदूरों को लेकर जिस तरीके से खबरें उभर कर आती रही वो काफ़ी तकलीफदेह है। हालांकि इस मुद्दे पर महेंद्र यादव, वरिष्ठ पत्रकार, जो अपने एफबी वॉल पर शेयर करते हुए लिखते हैं कि 40 ट्रेनों के रास्ता भटककर सैकड़ों मील दूसरे प्रदेशों तक जाना गलती से नहीं हो सकता। ये जानबूझकर कराया जा रहा है, क्योंकि कौन सी ट्रेन कहाँ तक पहुँची इसका सब रिकॉर्ड रहता है। ट्रेन रनिंग स्टेटस ऑनलाइन भी चेक हम सब करते ही रहे हैं। इसके पीछे क्या साजिश है ये समझ पाना अभी मुश्किल है। अगर भूलवश ये हो रहा है तो समझ लीजिए पटरियों पर ट्रेनें मनमाने तरीके से खुले सांड की तरह घूम रहे हैं, जिन पर किसी का काबू नहीं है। मतलब कभी भी कोई ट्रेन दूसरे तरफ से फुल स्पीड से आ रही दूसरे ट्रेन से आमने सामने भिड़त कर सकती है। हैशटैग फलाने हैं तो मुमकिन है। महेंद्र यादव आगे लिखते हुए कहते हैं कि फिर से मैं कहता हूं कि एकमात्र उपाय फलाने का इस्तीफा ही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले धनेश्वर महतो ने क्या कुछ कहा वो जरा सुनते हैं। नरेंद्र मोदी पैदा हुआ है तो इस देश में उद्योगपतियों के लिए पैदा हुआ है। नरेंद्र मोदी पैदा हुआ है तो इस देश को बर्बाद करने के लिए पैदा हुआ है। नरेंद्र मोदी पैदा हुआ है तो इस देश में गरीब मजदूरों को मारने के लिए पैदा हुआ है। मोदी ने नकली चेहरा दिखा के असली चेहरा आपको अब दिखाया है कि मोदी के दिल के अंदर गरीब मजदूरों के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस तरीके से मजदूरों को लेकर सियासत में उठक पटक हो रही है वो कहीं ना कहीं गलत है। साल 2020 कई तरह की मुसीबतें लेकर आया है। एक तरफ देश कोरोना वायरस जैसे अभूतपूर्व संकट से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर भारत के कई राज्यों में आसमान से संकट टिड्डी दलों की शक्ल में छाया हुआ है। खास बात यह है कि ये दोनों ही संकट भारत के बाहर से आए हैं। लेकिन मैं माननीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी से कहना चाहता हूं कि अगर हवाई जहाज़ वाले लोगों को सुविधाजनक रूप से घर पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है तो हवाई चप्पल वाले के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? हवाई चप्पल वालों को भूख प्यास से मरने के लिए रेलगाड़ियों में क्यों छोड़ दिया गया है? रेलगाड़ियों को इतना देर होने का जिम्मेदार कौन है? जो 2 दिन पहले अपने स्टेशन को पहुंचने वाली ट्रेन 9 दिनों में अपने स्टेशन पहुंच रही है, वो भी ऐसे समय में जब अधिकतर ट्रेनें बंद है और ट्रैक खाली है। पीयूष गोयल जी, सभी जिम्मेदार लोगों पर एफआईआर दर्ज करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए, नहीं तो देश बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएगा। जिन्होंने आपका घर बनाया, चलने के लिए सड़कें बनाए, उनकी आज कोई अहमियत नहीं है। हालांकि मजदूरों को दर्द अभी भी छुपाए नहीं छुप रहा है। लेकिन इस मुद्दे पर कटाक्ष करते हुए डॉक्टर मनीषा बांगर, जो सामाजिक राजनीतिक चिंतक, विश्लेषक एवं चिकित्सक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया, गैस्ट्रोलॉजिस्ट और लीवर ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बामसेफ और मूल निवासी संघ से है, वो अपने एफबी वॉल पर शेयर करते हुए लिखते हैं कि कोरोना महामारी की त्रासदी का कुठारघात प्रवासी मजदूर और स्वास्थ्य कर्मी पर पड़ रहा है। यह थमने का नाम नहीं ले रहा। इसकी वजह बीजेपी मोदी सरकार की एक के बाद एक लिए गए गलत निर्णय, लापरवाही, मजदूरों के प्रति उदासीनता अब आपराधिक रूप धारण कर चुके हैं। हैशटैग बीजेपी के अपराध। लेकिन विपक्ष के नेता सोनिया गांधी ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा वो जरा सुनते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इस पार्टी ने निर्णय लिया कि हर प्रदेश में जरूरतमंद श्रमिक भाइयों और बहनों के घर लौटने की रेल यात्रा का खर्च उठाएंगे।
आप इस वक्त सोनिया गांधी को सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मजदूरों को हर मदद पहुंचाया जाना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। गोवा से बलिया को चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन नागपुर पहुंच गई। पूरे 24 घंटे महाराष्ट्र में भटकती रही। बलिया पहुंचने से पहले गाजीपुर में मजदूर चैन पुलिंग से ट्रेन रोककर बिना जांच कराए घर की ओर चले गए, जिससे गाजीपुर में संक्रमण की संभावना और प्रबल हो सकती है। सुबह से शाम ढलती गई। शाम को पता चला कि मुंबई से चली एक श्रमिक स्पेशल रास्ता भटककर गोरखपुर की बजाय राउरकेला उड़ीसा पहुंच गई। रात होते ही मालूम हुआ कि दूसरी भी भटक कर कहीं से कहीं और पहुंच गई। अब आधी रात को सुन रहे हैं कि 1-2 दिन नहीं बल्कि 40 ट्रेनें भटकाव का शिकार हो चुकी है। एक आपातकाल कभी और लगा था। सुनते हैं कि तब ट्रेन 1 मिनट भी लेट नहीं होती थी। याद किया जाए ठीक से ये गुड गवर्नेंस का वायदा करके ही आए थे, या फिर हमने ही गुड गवर्नेंस को गलत सुन लिया था। लेकिन 40 के आसपास श्रमिक ट्रेन रास्ता भटक गई है। आधा दर्जन के आसपास मुसाफिर मर गए हैं। जो जिंदा है वो अधमरे पहुंच रहे हैं। मीडिया फिर भी इस पे चुप्पी साधे बैठी है। इसलिए ही तो चीन सुर्खियों में है क्या? लेकिन दोबारा महेंद्र यादव ने सरकार पे तंज कसते हुए लिखते हैं कि ट्रेन ही क्यों, हवाई जहाज भी तो रास्ता भटक कर पाकिस्तान पहुंच गया था और फलाने दुश्मनों के पैरों पर गिर पड़ा था। बदले में मुफ्त की बिरयानी खाकर लौट आया था। आपसे कहा गया था बिना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के पहुंचा था। ये बिना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के कुछ नहीं होता। हवाई जहाज ही तो भटक गया था। लिहाजा मैं ये सवाल करते हुए आप पर छोड़ जाता हूँ कि क्यों मोदी सरकार मजदूरों को लेकर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। जब सभी मजदूर मर जाएंगे तब आंखें खुलेगी। मेरी इस पर राय इससे सनक भरा कुछ नहीं हो सकता। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।